Hello bachcho, let's read the question. And here the question says, state the difference between allopatric speciation and sympatric speciation. Okay, so इस क्वेश्चन में जो है हमें ये पूछा है कि एलोपैथिक स्पेशिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में डिफरेंस क्या है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो कि कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन. The concept of this question would be टाइप्स ऑफ. अभी क्या होता है स्पेशिएशन? स्पेशिएशन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी, उसको एक टर्म दिया गया है हमें जब कोई भी नई स्पीशी जो है वो बनती है. ओके, सो जो बनने का प्रोसीजर है या फिर बनने का जो प्रोसीजर है उसे जो है वो स्पेशिएशन कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशी इज डिफाइंड एज स्पेशिएशन. फॉर्मेशन फॉर्मेशन न्यू and distinct species called as speciation. उसे जो है स्पेशिएशन कहा जाता है. एंड इस स्पेशिएशन के जो है वो दो टाइप होते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप. इट इज ऑफ टू. फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन. फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है एलोपैट्रिक. एंड सेकेंड टाइप जो है ये हमारे पास होता है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन. अभी क्या होता है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है, ये हम देखेंगे. सो फर्स्ट एलोपैट्रिक. तो अभी क्या होता है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन? ओके, ऐसा स्पेशिएशन जो कि जियोग्राफिकल कंडीशन के चेंज की वजह से या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन में मीन्स सेपरेशन आने की वजह से, जियोग्राफिकल सेपरेशन आने की वजह से या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होने की वजह से आता है, वैसे स्पेशिएशन का जो है वो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहा जाता है. ओके, व्हेन द स्पेशिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल सेपरेशन या फिर सेकंड चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सेकंड हमारे पास हो जाएगा चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल सेपरेशन या फिर चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इनकी वजह से अगर कोई स्पेशिएशन होता है उसे जो है हम एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं. सो बेसिकली फिजिकल आइसोलेशन होता है इस स्पेशिएशन में. एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो है वो फिजिकल आइसोलेशन होता है. उस वो डिवाइड हो जाते हैं ड्यू टू एक तो जियोग्राफिकल सेपरेशन या फिर उनमें जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो चेंज होने लगते हैं. एंड ये बैरियर के वजह से जो स्पेशिएशन होता है उसे एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहा जाता है. और अगर हम देखें तो मैकेनिज्म जो है ये इसका नेचुरल सिलेक्शन होता है, ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. ओके, एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन तो होता है. एंड जो स्पीड है नए स्पीशी की इमर्जिंग स्पीड है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी की जो स्पीड है वो स्लो होती है, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन होता है. मीन्स एक जनरेशन, तीन जनरेशन, पांच जनरेशन होने के बाद जो है वो हमें डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलते हैं दो स्पीशी के बीच में. ओके, सो द स्पेशिएशन इज स्लो. स्पीड ऑफ स्पेशिएशन is
पर इसी जगह अगर अभी हम सिम्पेट्रिक की बात करें, सेकेंड वी हैव गिवन इट सिम्पेट्रिक। अगर यहाँ पे सिम्पेट्रिक की बात करें, सो ये जो है ये इवोल्यूशन एक ही एंसेस्टर से होता है। ओके, कोई बैरियर नहीं आता, कोई सेपरेशन नहीं होता, कोई चेंज इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होता, दोनों में जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में रहते हैं। बस अचानक क्या हो जाता है, जो नया ऑफस्प्रिंग है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, फिर कोई एक्सटर्नल जो है वो पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी from one ancestor, from one ancestral species, ancestral species लिविंग इन सेम हैबिटेट। ओके, सो इसका मैकेनिज्म क्या है, अगर स्पेशिएशन हो रहा है तो मैकेनिज्म क्या है। ओके, सो अगर मैकेनिज्म की बात करें, इट ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन, चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर, पॉलीप्लॉइडी। सो ये जो है इसके मैकेनिज्म है, जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता, एंड इसकी जो इमर्जिंग स्पीड है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जो स्पीशी की स्पीड है, मीन्स स्पेशिएशन की जो स्पीड है वो फास्ट होती है। स्पेशिएशन is fast. So this is the explanation and difference between allopathic speciation and sympatric speciation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.